बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, और चैप्टर नंबर 5 के सेल साइकिल को जो हमारे लास्ट टॉपिक हैं वो हमारे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस जो हैं ये हमने जिस तरह एक पूरा सेल पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर, तो ये दो जो नेम है, टर्म्स हैं, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? सेल की डेथ के लिए यूज़ करते हैं। एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस आर टू फिनोमेनास ऑफ सेल डेथ। ठीक है, ये दोनों जो हैं सेल की डेथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है और इसमें सेल जो है किस तरह से सेल की डेथ होती है। एपोप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, यानी ये सेल डेथ की वो टाइप है जिसके अंदर सेल डेथ जो है एज प्रोग्राम्ड होती है। प्रोग्राम्ड कैसे? कि इसमें 1 बाय 1 स्टेप वाइज सेल की डेथ होती है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह 1 बाय 1 होती है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस नंबर 1 cell shrinks and become rounded due to the breakdown of cytoskeleton by enzymes। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल का जो स्केलेटन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ स्केलेटन, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो सेल को एक शेप प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो इंजाइम्स की वजह से वो वाला स्केलेटन ब्रेक डाउन हो जाता है। वो वाला स्केलेटन ब्रेक डाउन होने की वजह से जो सेल्स हैं वो श्रिंक होकर राउंड शक्ल में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है नंबर 1। सेकेंड, इट्स क्रोमेटिन अंडरगो कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और इसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप ये हो रहे हैं काम, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सबसे पहले साइटोस्केलेटन ब्रेक डाउन हुआ, नंबर 2 उसका क्रोमेटिन कंडेंस हुआ और न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, इन दिस वे फिर क्या होगा? न्यूक्लियस स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिसग्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़। जब सेल के अंदर उसका न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल है वो पूरे ही सेल के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा क्रोमेटिन बॉडीज़ की फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नॉन एज बेल्ब्स। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ बर्ड्स की इरेगुलर बर्ड्स बन जाते हैं, ऐसे आउटग्रोथ की फॉर्म्स में बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बेल्ब्स। ठीक है, बेल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर नाउ आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़। अब वो जो बेल्ब हैं सेल की जो क्रोमेटिन मटेरियल पूरा फैल के बॉडीज़ बना रहे हैं और साइड बाहर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बर्ड्स टाइप आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो आउटग्रोथ जो हैं सेपरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, टूट के बिखरना शुरू हो गए, और जब वो टूट के अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे अब हम उसको कहेंगे एपोप्टोटिक बॉडीज़। ठीक है, वो एक ही जगह इकट्ठे नहीं रहेंगे, एक ही सेल में नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी ब्रेकडाउन, सेल की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गई है डिफरेंट पीसीज में, विच दैन फेगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल। जब वो वाले इस तरह पीसीज में, फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन होंगे तो उनको बाकी 7 वाले सेल्स जो हैं इनगल्फ कर लेंगे, यानी दूसरे सेल्स जो हैं, एक सेल की जब इस तरह पीसीज की फॉर्म में ब्रेकडाउन होगी तो उसके नियर वाले सेल्स जो हैं वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये हमने देखा कि किस तरह से सेल की एक प्रोग्राम डेथ हुई है, किस तरह से स्टेप्स हुए हैं, किस तरह से वो फिर ब्रेक डाउन हुआ और उसको साफ्ट वाले सेल्स फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से इनगल्फ कर गए। एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। अब ऐसा क्यों होता है? एपोप्टोसिस कब होती है? जब सेल किसी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से डैमेज हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हो तो वो डैमेज हो जाते हैं। एपोप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल्स preventing it from getting further nutrients or it prevent the spread of infections। अब एपोप्टोसिस क्या है? ये डैमेज सेल, अगर कोई भी एक सेल इंजरी की वजह से डैमेज हो गया है तो वो इस तरह से ब्रेक डाउन होगा और वो क्या करेगा, नियर बाय सेल से इनगल्फ हो जाएगा। मज़ीद जो है वो साथ वाले सेल्स को कोई नुकसान नहीं देगा और ना ही इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, इसमें कोई इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता, जस्ट वो सेल की डेथ हुई, उसके पीसीस बन गए और उनको साथ वाले सेल्स ने इनगल्फ कर लिया। एपोप्टोसिस इज़ आल्सो गिव्स एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब ये एपोप्टोसिस का फ़ायदा क्या है ड्यूरिंग डेवलपमेंट में, किस तरह से एक फ़ायदा है? फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल्स बिटवीन दैम अंडरगो एपोप्टोसिस एंड डिजिट्स सेपरेट। इसका फ़ायदा ये है कि जब एक बेबी की डेवलपमेंट होती है तो उसकी जब हैंड होता है वो पूरा एक राउंड शेप में होता है। ठीक है, उनकी फिंगर्स के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है, थिन सी मेम्ब्रेन होती है, लेयर्स होती हैं, वो वाली एपोप्टोसिस के ज़रिए से वो वाले सेल्स जो हैं ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और जो बच्चे के हाथ की उंगलियाँ होती हैं, फिंगर्स होते हैं, डिजिट, वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, पहले वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, एपोप्टोसिस के ज़रिए से बीच में से उनकी फिंगर्स के बीच में जो सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह फिंगर्स जो हैं हमें फिर सेपरेट हो जाती हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया इस तरह से।
इन एन अडल्ट वुमेन 50 to 7 बिलियन सेल्स डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस। इस तरह हम एक अडल्ट वुमेन में तकरीबन 50 to 7 बिलियन सेल्स जो हैं एपोप्टोसिस के ज़रिए से रोज़ाना उनकी डेथ होती है, इंजरी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और बहुत सारे सेल्स जो इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से इन्फेक्शन कोई कॉज नहीं होता, जस्ट ये बल्कि एडवांटेज है। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्रोसिस, ये भी एक टाइप ऑफ सेल डेथ है, लेकिन इसमें सेल की डेथ किस तरह होती है? नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल एंड लिविंग टिश्यूज़। अब हमारे सेल और लिविंग टिश्यू जो उनकी अचानक से एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एपोप्टोसिस में हमने पढ़ा कि वो प्रोग्राम्ड डेथ है, लेकिन ये क्या है? एक्सीडेंटल डेथ है। नेक्रोसिस इज़ लेस सिक्वेंशुअल दैन एपोप्टोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस जो है वो एपोप्टोसिस की निस्बत कम लाजिम व मलजूम है। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी। अब नेक्रोसिस किस वजह से होती है? इसमें इंजरी भी हो सकती है, किसी चीज़ के काटने की वजह से इन्फेक्शन जो होता है वो हो सकता है, और इस तरह से कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं। अब नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज़ गिवन हाइपोक्सिस विद लेस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। अब नेक्रोसिस इस वजह से भी हो सकती है जब किसी सेल को ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें ऑक्सीजन कम हो, तो वो सेल की अचानक से डेथ हो सकती है, टिश्यूज़ की भी डेथ हो सकती है। अब जब ये इस तरह से सेल की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसरस सेल की वजह से, जब उन सेल्स की डेथ हो गई तो फिर वो सेल्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज़ अ रिलीज़ ऑफ स्पेशल इंजाइम फ्रॉम लाइजोसोम्स। हमने चैप्टर नंबर 4 में भी एक ऑर्गेनेली पढ़ी है सेल के अंदर लाइजोसोम्स, और हम लाइजोसोम्स में ये भी जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम्स रखते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस के दौरान क्या होता है कि लाइजोसोम्स में से वही वाले स्पेशल इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। लाइजोसोम्स इंजाइम्स ब्रेक cellular component and also be released outside cell to break surrounding cells। अब वो जो लाइजोसोम्स जो हैं सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है लाइजोसोम्स, उसके जब इंजाइम्स जो हैं बाहर निकलेंगे वो सेल के बाकी कंपोनेंट्स यानी पूरे सेल को जो हैं सेल के सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक सेल है, सेल के अंदर लाइजोसोम्स एक ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली में से जब इंजाइम्स रिलीज़ होंगे तो सेल के बाकी सारे कंपोनेंट्स को, पूरे सेल को इंजाइम्स जो हैं ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएंगे। इतना ऐसा भी होता है कि वो सेल से बाहर भी आकर जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज़ हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि वो सेल जो खुद डैमेज हुआ उसके लाइजोसोम इंजाइम्स ने उस सेल को तो ब्रेक डाउन किया, लेकिन साथ वाले सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये वाली जो नेक्रोसिस है डिजीज़, जब इसमें सेल खुद तो ब्रेक डाउन होते हैं लेकिन इनके जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो साथ वाले सेल्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्रोसिस की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। एपोप्टोसिस में स्प्रेड नहीं होता, बल्कि करीबी सेल्स जो हैं सराउंडिंग सेल्स उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और नेक्रोसिस में जो है इसके एक सेल की खुद की डेथ हुई, उसके इंजाइम्स ने सेल को ब्रेक डाउन किया, बल्कि सराउंडिंग सेल्स को भी ब्रेक डाउन किया, केमिकल्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से सराउंडिंग सेल्स की भी डेथ होना स्टार्ट हो गई और वो इन्फेक्शन एक फैलता जाता है। ठीक है, स्पाइडर बाइट आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरिया। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक इंसान को स्पाइडर ने बाइट कर लिया है, मकड़ी ने काटा है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि वो वाले सेल्स जिस तरह से डैमेज होना शुरू होते हैं करीबी सेल्स को करते करते वो पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ अ वॉन्ड। इस तरह अगर कोई छोटा सा ज़ख़म हो गया और उसका अगर प्रॉपर उसकी केयर ना की जाए तो वो इस तरह से सेल जो है मज़ीद डेथ होकर करीबी सराउंडिंग सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रोसेस थे कि सेल्स की किस तरह से डेथ होती है, एक एपोप्टोसिस और सेकंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो है इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन नेक्रोसिस जो है वो इन्फेक्शन सेपरेट कर देता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।